माता के रूप चला दिए थे, मातृ के, पितृ के रूप चला दिए थे। अब आता है स्वश्री। स्वश्री शब्द जो है पहले भी आ चुका है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में। कई कई जो शब्द हैं उभय लिंगी होते हैं। स्वस्सा तिस्रा चतस्राश्च नंदा दुहिता तथा नानद नानंदा दुहिता तथा याता मातेति सप्तेति स्वस्रादिस्वध्यगीषतः। अब स्वश्री है, तिसरी है, चतस्री है, नांद्री है, दुहित्री है, यात्री है, मातृ है। ये शब्द स्वश्री के समान चलेंगे। अब स्वश्री के समान जब चलेंगे तो यहाँ तो पर पुल्लिंग में क्या दिया था, वहाँ शब्द अलग थे। स्वस्सा नाप्ता चेष्टा चा त्वष्टा छत्ता तथे विचा होता पोता प्रशस्ता चा अष्टौ सुश्रादया स्मृता। पुल्लिंग में जब हैं तो इतने रूप उसके समान चलेंगे, 8 रूप, और यहाँ कितने हैं, 7 रूप। तो अब स्त्रीवाचक है तो अब तिस्रा है, तिस्रा तिसरी, तिस्र क्या है, तिसरी चतस्री, तिसरी है, तिसरी का फिर वो रा बना है ना, तिसराशाह। अब तिसरी शब्द है तिसरी, तो तिसरी क्या बनाएंगे, तिसराहा। तो कैसे बनाएंगे, रा का अर, तिसरी, तिसरी है तो अर बना देंगे। क्या बनाओगे, रीका रा कैसे बनाओगे, तिसरी शब्द है तो तिसरा बना दिया। मूल शब्द क्या है, तिसरी, तो बना क्या रहा है ऊपर, तिसराहा, तिसरा शब्द बना रहा है। वो तो वो तो वहाँ वो तो त्रि का स्त्रीलिंग आदेश दिया था, यहाँ मूल शब्द है। वो तो वो शब्द अलग था, वो मात बहुवचन में ही चल रहा है, ये बहुवचन वाला नहीं है। ये तिसरी, तिसरी एक शब्द दे रहे हैं, संज्ञा दे रहे हैं, तो संज्ञा को रूप चला दो। वहाँ भी यदि वो संख्यावाचक नहीं होता, संज्ञावाचक होता तो चलाते रूप के नहीं, क्यों नहीं चलाते। किसी का नाम तिसरी नाम रख दिया तो क्या करोगे, तो चलाना पड़ेगा। तो अब यहाँ तिसरी संज्ञावाचक है, संख्यावाचक नहीं है। तो अब यहाँ तिसरी शब्द बहुवचन में नहीं बना करके, हाँ, तो आदेश किस में करोगे, कौन सी सूत्र से करोगे, घुटी चा में क्या होगा, हाँ, उसमें सी आएगा कि नहीं, सी भी तो घुटी है। पंचायत सी घुट नहीं है क्या, हाँ पंचायत, हाँ तो घुटी तो है वो, सी घुटी में आएगा, पंचायत और घुट। पर वहाँ पर अर्थ करो, कैसे करोगे, ये बताओ तिसरा शब्द कैसे बनाया। यहाँ देखो, स्वसाहा तिसराहा,
लिखा है ये, देखो श्वसा, श्वसा के समान चलना है ना, यही देख लो ना, श्वसा के समान चलना है। तो श्वसा का बहुवचन बताओ क्या है? श्वसा में श्वस्रा कहाँ बनेगा? बात बहुवचन है। संख्यावाचक दो चीजें हैं, एक संख्यावाचक तिसरी। अब यहाँ ये संख्यावाचक है कि संज्ञावाचक है, ये निकालने के लिए आप यहीं देखो। पहला, यदि एक वचन लिखना होता तीसरा का तो क्या बनता? हाँ, जैसे स्वसा बनाना, स्वसा बनाना, यहाँ तिसा बनता, तिसा बनता, तिसा तिसा, यहीं से लगा दो ना। आप देखो यहाँ और आगे देखो, नंदा दुहिता है, एक वचन है कि नहीं? नांदा दुहिता द्याता मात, इसी में विभक्ति क्यों बदल रहे हैं? ये स्वसा एक वचन है, यदि तुषा यहाँ एक वचन लिखना होता तो तिसा लिखते, लेकिन क्या लगा? तीसरा। अब स्वश्री शब्द का बहुवचन बताओ क्या है? बहुवचन। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो, हाँ सही बोल रहे हो, स्वस्रा। तो स्वस्रा इसके साथ है कि ये बहुवचन का रूप है, संख्यावाची। हाँ ठीक, अब कोई बात नहीं, संख्यावाची हो गया। अब ये बहुवचन है, तिसरा चतस्रा ये बहुवचन है, जैसे स्वस्रा संख्यावाची हो, तो संख्यावाची शब्द। तो अब यहीं से अपन को विभक्ति से पता चल गया कि ये तीसरी और चतुर्थी संख्यावाचक है, बाकी सब संज्ञावाचक है। तो स्वस्था शब्द का रूप चलाओ, किसके समान चलेगा? स्वस्था के रूप निकालो। स्वसाहा, स्वसा शब्द से क्या चल गया? एक सूत्र आया था अलग, नहीं एक सूत्र ही है इसी स्वस्त्र के लिए। हाँ, स्वस्त्रादि नाम चाह, तो स्वस्त्रादि नाम चाह का अर्थ, हाँ एक सूत्र है, स्वस्त्रादि नाम चाह सूत्र है, उसी सूत्र में दिया है। टीका टीका पढ़ो क्या है उसकी? आर, वहाँ क्या होगा? आर, आर नहीं। स्वस्त्रादि नाम सूत्र क्यों दिया था? क्योंकि पितृ शब्द, सुनो, पितृ शब्द में अर हो रहा है, पितरऊ। हाँ हाँ, स्वस्त्रादि पितृ शब्द भी ऋकारांत है कि नहीं? और स्वस्ति शब्द भी ऋकारांत है कि नहीं? दोनों में विशेषता क्या है? वहाँ पर अर होता है, यहाँ पर स्वस्त्रादि नाम में आर होता है, ये विशेषता है। तो यहाँ भी आर होगा, स्वसा स्वसारऊ, औ पर होने घुटी, उसमें क्या होगा? सूर्य में आर शब्द है, और पिता पितृ में क्या था? पितरऊ बना था, यहाँ बन गया स्वसारऊ। स्वस धन आर धन औ, स्वसारा, वहाँ भी यही है, पुल्लिंग में भी यही है। हाँ स्त्रीलिंग, हाँ वो वहाँ शब्द जो है स्त्रीलिंगी था, नहीं पुल्लिंग में उस, अब नहीं यहाँ स्पष्ट कर दिया। देखो नीचे वाले श्लोक ने स्वसा नापता नेष्टा ये सब पुल्लिंग है, और स्वस्रा तिस्रा चतस्रा ननांदा द्विता स्त्रीलिंग। इससे सिद्ध हो गया कि स्वस्रा जो है पुल्लिंग वाची भी है, स्त्रीलिंग वाची भी है, दोनों वाची। री आर बन गया ना, रित आर भवती गुटी परे। वहाँ अपन ने चर्चा की थी इसमें, नहीं वो तो आया ही था कि यहाँ पर ये रूप पुल्लिंग में चलते ही नहीं है, उसकी चर्चा की थी।
वो चलाया गया था, तो अपन ने कहा स्त्रीलिंग में चला गया। कौन सी चर्चा थी वहाँ? वहाँ ये चर्चा की थी कि ये रूप ये भी बताया था स्त्रीलिंग में। इसमें एक सूत्र था जिसमें पुल्लिंग का रूप नहीं लग रहा था। नहीं, इसमें भी था ननांद्री, इसमें भी था। अब वो देख लेना कौन सा। अब उस समय तो ध्यान था उसमें कौन सा रूप बनाया था जो पुल्लिंग में नहीं बनता है। महाराज जी दो इसके पीछे एक आगे 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 एक पेज इधर ये एक सूत्र और आया था, एक और इधर पोस्ट टू आर आर किया था ना, पोस्ट टू में धातु शब्द स्त्री आर, इसकी एक और पहले पोस्ट टू शब्द के पहले ये इधर आएगा, इधर ये धातु आर सूत्र करके आया, ये करता करता बनाया, ये है कर्ता का कर्ता आ रहा, धातु भेद से धातु से रहित ती शब्द का अर्थ का आर होता है। चलो वो देख लेंगे उसमें क्या है। तो ये तो निश्चित हो गया अब यहाँ से, क्योंकि स्त्रीलिंगवाची का सूत्र श्लोक अलग दे दिया, तो स्त्रीवाचक स्वस्रा अलग है और रूप चलेंगे, रूप में भी स्त्रीवाचक रूप चलेंगे। अरे सर्गादि नाम था, यही तो सूत्र था ये। हाँ, तो इसी सूत्र से लगाया था कि स्त्रीलिंगवाचक हो गया। इसमें ये एक और चीज थी कि जो अपन ने द्वितीय विभक्ति में सस आता है ना, ससुर बारह सस से नो स्त्रियां पूरा सूत्र लगना था, लेकिन इसमें ना का आदेश हुआ नहीं था। अब इसमें सिर्फ आदेश पितृन बनाया था। हाँ, पितृन बन जाता है, लेकिन इसमें स्वस्त्रहा ही बना था, ना नहीं लगा था, क्योंकि स्त्रीलिंगवाचक है जी। उस समय भी यही बात हुई थी। अब इसमें हाँ, वो मुझे ध्यान है कि अपन एक विभक्ति में वो पीछे का सूत्र लगना चाहिए था, इसमें नहीं लगाया। तो सरकार से स्वस्रादि नाम जो सूत्र दिया ना, इसमें इन्होंने आर कर दिया। नहीं, वो ठीक है, वही है पितृन का जो अग्निवक्षसी एक सूत्र आया था, अग्निवशी, अग्निवत इसमें कार्य होगा। फिर उस अग्निवत कार्य होने में शशि शस्त्र सो नो स्त्रियाँ स्त्रियाँ और हाँ स्त्रीलिंग था। लेकिन अब संदेह हो गया ना, उस समय तो अपन ने निराकरण कर दिया कि स्त्रीवाचक शब्द होने से यहाँ पर ना नहीं होगा, ना नहीं किया। लेकिन अब तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि स्त्रीवाचक शब्द नहीं था, वो पुल्लिंगवाचक ही था, क्योंकि दोनों के रूप अलग अलग हो गए। अब वहाँ फिर अपन को सोचना पड़ेगा पितृन से क्यों बनाया पितृन, क्योंकि स्त्रीवाचक में तो बन रहा है। अब वहाँ पर जो स्वस्त्री बनाया था बहुवचन में द्वितीय का, वो विचारणीय है। हाँ, और ये घुट भी नहीं है, घुट का जो था वो अब सस्रादि नाम चा, उसमें तो मात आर कर रहे हैं, आर। तो यहाँ वो आर कब कर रहा है, घुट में आर कर रहे हैं।
आगे घुट नहीं है, तो स्वश्रीन बनना चाहिए था। हाँ, उस समय अपन ने समाधान ये कर लिया कि स्त्रीलिंग का वाचक शब्द है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब तो स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रीलिंग वाचक नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, मातारम। अब देखो घुट संज्ञा तो मातरम, माता नहीं हो, माता नहीं, अपन कौन सा चला रहे, स्वश्री। कोई आर बन रहा है, सर्गादि नाम सूत्र से क्या लगना है, आर लगा दो, तो आर बन गया स्वश्री ही। अब इस स्वश्री में जो है क्या बना दिया इन्होंने, स्वश्री में क्या बना दिया, स्वश्री धन अश, तो क्या है ना, अग्निवत शशि एक सूत्र है, तो अग्निवत कार्य करना है, तो अग्निवत कार्य में क्या होगा, शशोकारा शस्य नो स्त्रियाम। तो शशोकारा का अर्थ क्या है, शस का आकार पूर्ण रूप हो जाएगा, ये तो हो गया। नो स्त्रियाम, सा का ना नहीं करना, शस्य स, वो है ना एक सूत्र, शस्य चा शस सा चाह नो स्त्रियाम, शशोकारा नो स्त्रियाम, वो सूत्र लगेगा। अब वो तो सूत्र यहाँ लग नहीं रहा। या स्त्रीलिंग होने के कारण वो नाम नहीं होगा, आगा तो होगा। स्वश्री, और फिर क्या आ गया टा। अब धुट नहीं है, तो सीधा संधि क्या बनेगी, स्वस्वाहा। अब स्वश्री शब्द है, आ गया, रमण है, सीधा आस्वर है, घुट है नहीं, ये घुट है नहीं, और वो सस भी नहीं है। अब सीधा संधि करो, रा का लो, सूत्र और सूत्र निकालना, अभी वही पढ़ना अकेले निकाल के, हाँ ये पढ़ना, उसे निकालना। फिर क्या निकालना है, स्वश्रा, स्वश्री भ्या में कोई विकल्प नहीं, स्वश्री। अब स्वश्रे, इसमें भी संधि कर दो सीधी, सुश्री भ्या सुसु। अब देखो यहाँ सुसु, हाँ, अब यहाँ क्या हो गया, हृदंतांत सा पूर्वा, तो कब होता है ये, हाँ, हृदंतांत सा पूर्वा, गसी और गस पर आने पर क्या हो गया, ऊ ऊ पूर्व विभक्ति है, री भी होगा, ऊ भी होगा, दोनों का ऊ हो जाएगा, आ और री दोनों, ठीक है। तो पितु, पितु बनाया था, और यहाँ क्या बन गया, सुसुहु, सुसु। पर बना शुश्रो, ठीक है, स्वश्री नाम। अब यहाँ भी क्या होगा, आमी चारू दीर्घ मामी, हाँ वो तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं रटेंगे तो मामला बैठेगा। अब जो बीच में शामिल हुई है इनको थोड़ा आए, वो क्या है, अभी तो पढ़ते जाओ, थोड़ा अवग्रह होता जाएगा, अवग्रह होगा यह बाद में हो जाएगी। किताब नहीं है, तो स्वश्री नाम बन गया, ठीक है, स्वशरी। अब देखो स्वशरी में क्या हो गया, कौन सा सूत्र लगा था वेदांत में, अर्घ्यऊ नाम का सूत्र है। अर्घ्यऊ कब लगा था, सप्तमी के एक वचन में, गी औ, क्या बन गया, आर जो गी के परे होने पर अर आदेश हो जाता है, अर और औ,
री का तो क्या हुआ अर, और फिर क्या बचा? हाँ तो क्या बन गया? स्वश्री। स्वश्री बना दिया ना, स्वशरी, स्वशरी। अब ये है इनका स्वसा सुसारौ सुसारः। पढ़ो सुसा सुसारौ सुसारः। हाँ, अब पुल्लिंग का पढ़ जाओ। पिता पितरौ पितरौ, पिता पितरौ पितरः। स्वसा सुसारौ अंतर आ रहा है, पितरौ और सुसारौ। पिता पितरौ पितरः, स्वसा सुसारौ सुसारः। अब आए दूध सुसारम पितारम पितरम, पितरम और यहाँ बनेगा सुसारम। नहीं नहीं, सुसारम और पितरम, सुसारम पितरम, सुसारौ पितरौ, स्वश्री पितरीन, स्वश्री पितरीन। पित्राः बराबर एक सही है, पित्रा बराबर है, यहाँ सुसरा बराबर है। स्वश्रीभ्याम पृथ्वीभ्याम, सुश्री भी पितरी भी, स्वश्रे बराबर है। वहाँ क्या था? पितरे। स्वश्रीभ्याम सुश्रीभ्याम, पितु स्वसु बराबर है। स्वश्रीभ्याम। मात अंतर कहाँ आया? घुट में, मार घुट में अंतर आया, बाकी सब यही हुआ। पितृभ्याम, हाँ सच में आया। स्वश्रीभ्याम, स्वसु 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 पितु, स्वसु पितु स्वसु पितरो, स्वश्रीनाम पितृनाम, वो भी नहीं। वही है यार, सुश्रीनाम बराबर है। और स्वशरी, और वहाँ भी स्वशरी, और वहाँ भी पितरी। स्वसरो पितरो, स्वश्रीषु पितृषु। ठीक है। अब स्त्रीरांत लिकारांत लिकारांत लीकारांत एकारांत अप्रसिद्ध है, मतलब इसमें कोई शब्द नहीं बनते। अब आता है ऐकारांत। सुरई शब्द का विवेचन करते हैं हम। सुरई, सुरई शब्द के विवेचन के लिए पुल्लिंग में क्या आता था? रई। रई नाम का एक सूत्र आया है, मात्र रई ही है उसमें, और कुछ नहीं, रई है। तो रई और सुरई एक ही बात है। सुरई तो रई शब्द का आई के सूत्र का अर्थ क्या था? आई का आ हो जाता। रई कब? स्वर घुटनिंडा नहीं, हाँ रई। रई ऐकारांत में जितने भी शब्द हैं उसमें मात्र रई। ऐकारांत और भी बने तो नहीं, रई शब्द में विशेषता है। क्या विशेषता है? तो रई क्या बनाया उन्होंने? रई तो क्या बनाया था? रई का क्या किया? आ कर दिया। हाँ मान व्यंजन पर रई ये है। हाँ, रई शब्द से आद भवती व्यंजनादौ स्यादौ पड़ रहा, व्यंजनादि में और सी आदि में भी। हाँ ठीक है। वो स्वर में तो बनेगा ही नहीं, स्वर में तो सीधी संधि होगी। तो कैसे करें? रई यहाँ पढ़ लो, मूल मूल रूपमाला निकाल दो। रई, रई शब्द से राहा स्वराहा, क्या क्या हो गया? सी शब्द का आद हो गया, आ हो गया, और सी का लोप नहीं करना, विसर्ग करना। सुरई का रा करो और फिर विसर्ग करो। रा सुराह राह, रायऊ सुरायऊ, राया सुराया,
शुरायम रायम शुरायौ रायौ शुरायाः रायः शुरायाः रायाः शुराभ्याम। अब देखो यहाँ पर आपने जो है शुरायु क्यों किया, एक दिन सब नहीं बोलना। ऊपर जो आपने शुरायु क्यों किया, एक मिनट, हाँ पहले रा का आ करो ना, एक मिनट रुकना रुकना, पहले रा का आ करो ना पहले। और आना क्या चाहिए था, व्यंजन, व्यंजन वाली आएगी तो ही आ होगा, स्वर वाली आने पर सीधी संधि होगी, क्योंकि आई है, आई के परे आ गया क्या औ, औ आ गया तो क्या सूत्र लगेगा, ये आई आए, आई आगे ना, आई के परे आगे अश्मण होने पर आय हो जाता है। इसी प्रकार सुराया बनेगा, यहाँ भी आय हुआ, आ गया, और इसमें व्यंजन आ गया, शुराभ्याम शुराभी शुराए, इसमें भी आय वाला सूत्र लगा है, शुराभ्याम इसमें रई सूत्र लगा है, शुराभ्या रई सूत्र लगा है, शुराया शुराया कौन सा सूत्र, आय वाला, शुराभ्याम रई वाला सूत्र, शुराभ्या रई वाला, शुराया कौन सा सूत्र, आय वाला, शुरायो इसमें कौन सा, शुरायो आई आय वाला, शुरायाम कौन सा सूत्र, हाँ सुर वाली, हाँ शुरायाम वही आय वाला लगेगा, शुराई शुरायो। अब बताओ यहाँ क्या बना दिया, शुराशु, क्यों, एक एक मिनट, एक मिनट, तो सुराशु कैसे बनाया, सुरायासु बना दे, तो है, तो वो तो है, तो पहले सुरासु क्यों बनाया, सुरायासु बना दे, एक मिनट, व्यंजन, व्यंजन बार बार व्यंजन याद रखो, शुभ जो है व्यंजन है, व्यंजन हमें आदेश हो रहा है बस। क्योंकि पूर्व सूत्रों के अनुसार रूप चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई अलग से सूत्र की रचना नहीं की। मैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर आया क्या, पूरे सूत्र, रई पुल्लिंग में भी था इकारांत, और इकारांत स्त्रीलिंग में भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक समान ही चले एकदम। वह नहीं, इकारांत नहीं है, हाँ रई, रई जो है इसमें सुरई बना दिया, ऐकारांत एक समान चलेंगे, वहां जैसे चलेंगे यहाँ से भी यहीं भी चलेगा। अब तुम सुरई न लेकर कोई और दूसरो पई ले लो, अपन ने रई लिया था, अपन पई ले लो, तो पई भी कैसे चलेंगे, पई चलाओ, हाँ पई पा पायऊ पाया पायाम पायऊ पाया, पई ले लो, कई ले लो, कितने भी ले लो, इकारांत शब्द जो हैं स्वर में संधि, व्यंजन में आ, ये सीधा सिद्धांत है आई का। इस प्रकार से ये ऐकारांत पूर्ण हुआ। अब ओकारांत स्त्रीलिंग में गौ शब्द का विवेचन करते हैं, गौ शब्द है। अब गौ शब्द जो है पहले सूत्र में आया था, गो का औ आदेश किया था, और वो भी मात्र 5 में, बाकी और कहीं नहीं करेंगे, तो गौ का क्या बन गया, गौ,
गौ। आ हिंदी में जो गौ लिखते हैं वो नहीं है, गा ऊ लिख देते हैं, गौ गौ माता। यहाँ गौ माता, उच्चारण में गौ आ गया, तो गौ है, गौ। फिर बनाया क्या? अब गावो कैसे बना दिया? जैसे रई बनाया था, रई का क्या बनाया था? आई आए। यहाँ क्या बनाएंगे? आओ आओ, कुछ भी अंदर, हाँ, आओ आओ, गो है ना, तो ओ आओ 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 कार्य चाह, आओ बने ना, आओ। नहीं, पहले तो गौ शब्द आ गया, गौ का सीधा औ कर दिया, ओ का औ आदेश कर दिया। पहले शब्द में तो क्या किया? गौ घुटी, गौ, हाँ, गौरव घुटी। हाँ, तो क्या कर दिया मैं? गौ का घुटी होने से औ आदेश कर दिया। अब यहाँ बनाओ गावऊ, घुटी है कि नहीं? घुटी है कि नहीं? अब घुटी में यहाँ स्वर व्यंजन कुछ शब्द नहीं दिया, स्वर हो व्यंजन हो कोई भी हो, घुटी होना चाहिए। जैसे कि कर्ता के एक वचन में व्यंजन था, फिर भी वहाँ औ किया कि नहीं? क्योंकि घुटी है। अब यहाँ भी घुटी है, तो औ करो, गौ, गौ परे औ, औ औ आ होगा, क्योंकि इधर औ आ गया। और औ औ ये सवर्ण है कि अस्वर्ण है? अस्वर्ण है। ये आई ओ औ ये सब क्या कहलाएंगे? अस्वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि ये दीर्घ अपने आप में है, इनको सवर्ण नहीं मानना। यदि सवर्ण होता तो क्या होता? दीर्घ होता। ये समान, 10 समान, एक सूत्र आया था, 10 समान होते हैं, ये औ ओ औ ये समान में नहीं आते। आम हाथ है ही नहीं। नित्यम सदनक्षाणी दीर्घम, तो इनको समान में नहीं लेना। तो औ औ समान नहीं है, नहीं तो संधि क्या होती? गऊ। लेकिन क्या होना यहाँ पर? औ आओ आओ, तो गवाओ गावऊ। अब आशा गया गावाह, बिल्कुल ईकारांत के समान चलते जाओ बस। वहाँ आय किया है, यहाँ आओ करना है। गांव, अब देखो गौ हो गया। अब इसमें देखो, अब ये घुटी था कि नहीं? तो फिर क्या बना दिया यहाँ? गांव। हम, हाँ, एक सूत्र है, इसका क्या किया था? ओ का आ आदेश किया था। तो गांव, वहां भी गांव बना था, पुल्लिंग में भी गांव बना था, गावऊ, गाहा। अब गा, यहाँ भी क्या हो गया? वो हम शस, हम ससुरा, एक सूत्र, कौन सा सूत्र था? 200, पेज नंबर 202 पे। हम ससुरा सूत्र, ठीक है। गो शब्द से अंत आ भवती, देखो वहीं के वहीं हिंदी में मत देखो, भले तुम पेज पलटो, पेज पलटो वहीं के नहीं, पेज पलटो, पेज पलटने क्या है? अपनों पुनः वो याद होगा। हम ससुरा वहीं की वहीं देख लें तो स्मृति नहीं बनेगी, और पलट के देखेंगे तो स्मृति, तो सूत्र भी आ जाएगा और टीका भी आ जाएगी। हम ससुरा, अब हम शस क्या बनेगा? ओ का आ बन जाएगा, ओ का आ। चलो इस सूत्र को तोड़ के बताओ।
तो शस हलंत है कि नहीं है, तो फिर ओ का क्या हुआ, वो अलग से है कि नहीं? हाँ, ओ हो, ओ हो, वो रा का विसर्ग भी है। ओ का रूप चलाओ। ओ हाँ, ओकारांत। प्रथमा एक वचन है। प्रथमा एक वचन है। ओ का रूप चलाओ, ओ का। ओ प्रथमा एक वचन। हाँ तो चलाओ ना, ओकारांत चलाए थे ना अपन ने। ओकारांत। हाँ तो ओकारांत रूप चला दो। ओकारांत कैसे बनाया था बोलो? वो पुल्लिंग में, पुल्लिंग में। ओ हो गया ना ओ। हाँ ओ ही बनेगा। ओ ही बनेगा। रा का विसर्ग हो जाएगा। अरे वो कह रहा हूँ ना, वो रूप चलाओ, तो वो के पुल्लिंग के रूप चलाना है अपन को। यहाँ पुल्लिंग है। प्रथमा का एक वचन बनेगा। हाँ तो वो बनेगा अवश्य। तो ये ऐसे ऐसे याद रखो, अम शस हलंत धन ओ धन आ, ये हो गया। ओ का आ हुआ है। ओकारांत होना। अरे करता में क्या गो है? नहीं बनेगा। गौरव बुद्धि से फिर औ का औ हो जाएगा। केवल वो गौ शब्द चलाएंगे अकेले महाराज जी। तो गौरव बुद्धि से गौ का पहली बात तो तुम सुनो सुनो तो सुनो तो, पहले आप कर्ता का एक वचन नहीं है ये। से पंचमी में जाओ, से लगता है से वो से आहना है। आप पंचमी का एक वचन बनाओ, गो हो, ओ हो। कर्ता का एक वचन नहीं, कर्ता का तो बनेगा औ। औ है, औ है। महाराज जी यहाँ पर तो गौ बना है, गौ का औ आदेश हुआ है, तो वहाँ पर गौरव बुद्धि और घोष सूत्र से औ गौ आदेश, शब्द में फिर ओ का औ आदेश होना चाहिए था। फिर महाराज जी सही कह रहे हैं। गो शब्द जो है पंचमी बनाओ। पंचमी एक वचन है। क्योंकि अभी जहां भी किसी के गुण कर रहा है तो ये पंचमी का ही प्रयोग कर रहे हैं। एक वचन। हाँ, वो बनी हुआ औ किया था। गो शब्द बनता है ना, पंचमी के एक वचन में गो बनता है। गौ का औ प्रथमा में कैसे बनेगा? पंचमी का एक वचन। महाराज जी पर उसमें मात आ का लोप करना है, कुछ नहीं करना। गैसी और गैस में आ का लोप हो जाएगा, सीधी संधि हो जाएगी, कुछ नहीं करना। चलो भैया जी अभी प्रश्न वही सूत्र है। जितने भी, क्योंकि अलग से ओकारांत के लिए कोई सूत्र नहीं दिए। इससे सिद्ध है कि गौ के समान चलेंगे, रई के समान है। रई का शब्द दे दिया उन्होंने, हालांकि रई उच्चारण के लिए है, वो अकेला चलाते रूप, तो उन्होंने गो शब्द को ले लिया, रई शब्द ले लिया। तो रई का अर्थ है ऐकारांत जितने हैं सब, अकेला रई अकेला नहीं। हाँ, रई एक संज्ञा बना दी उन्होंने कि ऐकारांत को रई संज्ञा बना दी मानो, और ओकारांत को गो संज्ञा बना दी। जितने भी ओकारांत रूप हैं सब उसी के समान चलेंगे। जैसे अपन ने चला दिया ना औ, ओ बना दिया, ओ हो आ। महाराज जी जो गौरव बुद्धि सूत्र है, गौरव बुद्धि सूत्र में कहा जाता है गो शब्द से मतलब मेन तो गो शब्द की विशेषता है ना। गो क्या ओकारांत शब्द के लिए कोई अलग से चलाया गया? गौ के अलावा ओकारांत क्या अलग से कोई सूत्र दिए क्या? नहीं दिए, तो गौ के समान मानना। फिर इसमें गो शब्द से गो शब्द क्यों लिखा? फिर गो संज्ञा होना चाहिए। दे दिया हो ना, गौ शब्द जो है गौ से बना देना चाहिए, क्योंकि ओकारांत के लिए कोई सूत्र दिया नहीं। तो अकेला गो शब्द ओकारांत है, ओकारांत है कि और कोई शब्द नहीं बन सकते गो। और ओ तो बन ही सकता है, किसी का नाम ओ रख दिया तो क्या करोगे? वो बनता है। और भी जैसे गो बना दिया, रो बना दे, गो बना दे,
वो बना दें। वो शब्द के रूप में तो प्रथमा एक वचन में औ बनेगा। हाँ वो सीधा औ बनेगा, औ आवऊ आवाह। और दूसरी बात है, अभी तक जितने सूत्रों में किसी के स्थान पर कुछ लगा रहे हैं तो पंचमी का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? हाथ, हाथ में कौन सी है? पंचमी, तो पंचमी का प्रयोग कर रहे हैं। चले, अब इसमें क्या हो गया? अब सूत्र गौ बन गया। अब आ रहा औकारांत, विवेचन करते हैं। औकारांत में अब इन्होंने 9 शब्द ले लिया। अब 9 शब्द का कोई संज्ञा नहीं है। नौ आ गया ना, 9 है, 9 आ गया। पुल्लिंग में गिलव था, गिलव था जी। पुल्लिंग में गिलव था, यहाँ इन्होंने लिखा 9 स्त्रीवाचक में। 9 शब्द के प्रथम व्यक्ति जो है इसमें बना हुआ। 9 गिलव शब्द में कुछ भी नहीं था, कुछ भी कोई अपन ने किया था ना कि एक अभी तक पहला सूत्र आया है जिसमें कोई सूत्र है, इस बार 9 में कोई सूत्र नहीं है। गिलव निकालो सूत्र कहाँ है, रूप चलाओ, रूप कहाँ है? 9 गिलऊ, नावऊ ग्लावऊ, नावा ग्लावाह, नावम ग्लावम, नावऊ ग्लावऊ, नावाह ग्लावाह, नावा ग्लावा, नौभ्याम, ठीक है, ग्लौभ्याम, ग्लौभी, नावे ग्लाभे, नौभ्याम ग्लाभ्याम, ग्लौभ्या, नावाह ग्लावाह, नौभ्याम नौभ्या, नावाह नावो, नावाम। अब देखो यहाँ भी संधि है सीधा, नावी, नावो और नौशु। व्यंजन है, व्यंजन वाले में कोई संधि करना नहीं, सीधा जोड़ते जाओ। और नामी होने पर हाँ, और वहाँ नु का आगम क्यों नहीं किया? नावा नाम कर देते। हर्ष, श्रद्धा, नदी में, ये 3 चीजें हैं। अब इसमें देखो, हर्ष नदी संज्ञागम में, अब वहां जाओ, क्या क्षीरपा में लगाया था? क्षीरपाम बनाया था, क्षीरपा नाम नहीं बनाया। पुरुष में लगाया था कि नहीं? पुरुषा नाम, पुरुषा नाम लगाया था क्योंकि वो हर्ष था। और क्षीरपा, तो क्षीरपा नाम नहीं बनाया, क्षीरपाम बनाया। सीधा हर्ष नदी श्रद्धा में क्या करना? ना का आगम करना, अन्यथा नहीं करना। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग समाप्त।